दें, दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज फिर से बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के सभी सांसद अपने क्षेत्रों में ये प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी लगातार हमलावर है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। कल भी प्रदर्शन हुआ था और आज एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद जो हैं वो शामिल होंगे और अपने क्षेत्र में बीजेपी सांसद ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और सियासत भी जारी है और बीजेपी लगातार मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है और सीधे सीधे आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों पर लगा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली में पानी की समस्या पर बीजेपी की तरफ से कल भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, सांसद, विधायक और कई कार्यकर्ता, साथ ही पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और आज भी दिल्ली बीजेपी सांसद पानी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी नेताओं का आरोप यह है कि केजरीवाल सरकार की नीतियों की वजह से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया अलग अलग जगहों पर, करीब 14 दिल्ली की ऐसी जगह जहां ये प्रदर्शन किया गया। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए, नेता शामिल हुए और इसके बाद आज एक बार फिर से ऐसी तस्वीर आपको देखने मिलेगी जहां पर बीजेपी के सांसद पानी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। और बीजेपी सीधे सीधे आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगा रही है कि अगर दिल्ली वाले इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, कई ऐसे इलाके जहां पानी की एक बूंद नहीं है, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी गलत नीतियां, जिसकी वजह से मुसीबत जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेकानंद कैंप दिल्ली से हमारे सहयोगी संदीप बोल जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, लगातार हमने देखा कि कैसे पानी की किल्लत को लेकर लोग तो परेशान हैं ही, सियासत भी हो रही है। बीजेपी इससे लेकर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। आज भी उनकी तरफ से प्रदर्शन होगा और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है। नए चुने गए जो 7 सांसद हैं वो अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट का सिंपल सा एक वो है कि आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि उनकी नीतियों के चलते यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। इस तरीके का आरोप बीजेपी की तरफ से है। तो आज का दिन, चूँकि आज छुट्टी वाला दिन है, लेकिन आज का दिन सड़कों पर बीजेपी के सारे सांसद एक साथ उतरेंगे दिल्ली के और वो अपनी बातों को रखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की, यानी कि दिल्ली में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि अनऑथराइज कॉलोनीज़ में रहते हैं और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं या रहते हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। लिहाजा अब ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि बातचीत जो है अभी भी जारी है, हरियाणा से भी बातचीत जारी है, हिमाचल से बातचीत जारी है, साथ ही मामला कोर्ट में भी है। ऐसे में अब ये देखना होगा क्या ये प्रेशर बिल्डअप या प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो काम आ पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स अब हो रही है, हो सकता है कि इस पॉलिटिक्स के चलते या राजनीति जो हो रही है उसके चलते जो लोग हैं उनका थोड़ा सा भला हो, या पानी की जो संकट है जो हर साल, ये कोई आज इस बार का नहीं है, हर बार इस तरीके की दिक्कतें होती है। दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे पानी की इस तरीके की समस्या होती है। टैंकर माफियाओं का जिस तरीके का राज रहा है, और ये आज का नहीं है, तकरीबन 20 साल पहले भी जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था तब भी इस तरीके की स्थिति हम लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से टैंकर माफिया लगातार अपने रसूख का फायदा उठाकर उन सब जगह पर। जरूरी है कि इसका हल निकाला जाए, क्योंकि जैसा संदीप आप भी बता रहे हैं कि बीते 20 साल से ये समस्या बनी हुई है दिल्ली के बीच। सरकार जरूर बदली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी हमला जारी है। कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने पानी के लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया। कांग्रेस ने पानी की कमी पर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। हर जिम्मेदार हैं, सेंटर भी उतनी जिम्मेदार है जितनी दिल्ली सरकार तो है ही, जिनका ये डिपार्टमेंट था बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दरअसल कोई प्लानिंग नहीं है और उसकी सफाई के लिए या उसकी प्लानिंग के बारे में दिल्ली वालों को कुछ मालूम नहीं। आप 10 साल से सरकार में हैं तो आपने क्या ऐसा रूट मैप बनाया? हर साल ये किल्लत आती है। कितनी एमडीटी पानी दिल्ली वालों को पीक आवर में चाहिए, इसका संज्ञान होना चाहिए और उस पर बहस होकर काम होना चाहिए था। आज तक कोई नए ट्रीटमेंट प्लांट आपके नहीं बने।
और इस बीच दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों में लीकेज की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के जवान पाइपों की जांच करते दिखे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके से आई तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली जल बोर्ड की पाइप के पास दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पाइपों में कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये जानकारी दी गई थी कि पाइप में लीकेज है, रिसाव है। अब इसकी जांच करने के लिए जो तस्वीर सामने आई है, आप उसमें देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान उन तमाम इलाकों में पहुंचे हैं और उसके बाद उनकी तरफ से इस पाइप की जब जांच की गई तो उन्होंने ये जानकारी दी कि पाइप में किसी तरह का भी कोई लीकेज नहीं है, कहीं से कोई रिसाव नहीं है। लीकेज देख रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो रही। लीकेज कोई नहीं है वैसे। ये कौन सा एरिया पड़ता है आपको? ये है जमुना खादर 5वां पुस्ता। तो अगर आपको इस तरह से कुछ मिलता है तो क्या सीधा दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली जल बोर्ड को करेंगे, अपने कंट्रोल रूम को भी बताएंगे और दिल्ली जल बोर्ड। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। राउंड द क्लॉक आप लोग इस तरह से? हाँ, राउंड द क्लॉक चलती है। गाड़ी से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं? गाड़ी से पेट्रोलिंग करते देखते रहते हैं। तो इस बीच दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बड़े भाई की भूमिका में आए और दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करें। केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया, उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने एसएमएस भी किया, व्हाट्सएप भी किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के, आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा। दिल्ली में पानी के संकट पर कोहराम मचा हुआ है। उधर पानी की समस्या पर काम करने को लेकर अलग से सियासत भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं और दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम इलाकों में केजरीवाल सरकार ज्यादा पानी की सप्लाई कर रही है। हिंदुओं को लोकसभा में बीजेपी को वोट देने की सजा दी जा रही है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। धर्म के आधार पे पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाएं, लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वो समय नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर सियासत करें, राजनीति कहीं भी हो, बट ये वो विषय नहीं है, ये वो समय नहीं है